मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ तुम लोगों को। हुआ क्या, होता क्या है, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में जाता था, फिर मैं कॉलेज में जाता था, फिर मैं कोचिंग के लिए जाने लग गया, पढ़ने लग गया, फिर मैं पढ़ाने लग गया, फिर थोड़े दिनों बाद सेंटर खोला, फिर सेंटर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर इतना पहुंचा। तो जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उन्होंने तो बचपन से आज तक की सारी बातें देखी, हाँ या ना? क्या मुझे बचपन से सभी लोग जानते थे? क्या सबको मेरे बारे में बचपन से ही पता था? क्या एक एक स्टेप को सबको पता था? तो ऐसे नए नए लोग जब भी मिलते हैं ना तो वे लोग पूछते हैं कमाल कर दिया भाई साहब, आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर दिया। पूरे देश का नंबर 1 सेंटर है आईसीएस, नंबर ऑफ ब्रांचेस वाइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाइज, नंबर ऑफ सिलेक्शंस वाइज, हाँ या ना? मेरे बाप दादा कोचिंग सेंटर का काम नहीं करते थे, किसान थे। मैंने जब कॉलेज पूरा किया था जस्ट फाइनल, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो ये मैंने ही सोचा कि ये करना चाहिए, मैंने ही काम किया, मैंने ही मेहनत की, यहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि नहीं आप अपने बारे में सारी बातें स्टेप्स वाइज बताओ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाई है। मैंने जो बोला समझ में आया? अब जो लोग मुझे नहीं जानते थे अब जानते हैं, तो जो उन्होंने मेरे से पूछा अब वो शुरुआत की बातों से चल रही है, यहाँ से वापस गए। मेरा काम इतना पहुंचा तब उनका ध्यान मेरे ऊपर गया या उनका ध्यान बचपन से ही था? तो उन्हें बाद की बात पहले दिखी या पहले की? ये रिजल्ट दिखा तब पुरानी बातें पूछी, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जो हमारे जानकार थे उन्होंने तो बचपन से देखा ऐसे करते हुए, और जो जानकार नहीं थे उन्होंने रिजल्ट पहले देखा, फिर शुरुआती बातें बाद में पूछी, हाँ या ना? आगे बढ़े। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त वे तो जानते हैं तुम सबको। तुम लोगों में से कुछ लोग सही तैयारी करके नौकरी लग के जब सफल हो जाओगे ना तो बाकियों का ध्यान तब ओह तो मांगे का पोता भी लग गया, हाँ या ना? जब तक नौकरी नहीं लगे हो ना, जब तक तुमने कोई उपलब्धि नहीं की, कोई ना जानता तुमने, और जैसे ही कर लोगे तो पता चलेगा, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा मैंने और ये क्या लिखा? क्या लिखा? 28 मार्च 2005 को मेरा सबसे छोटा भाई दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लिया। ऐसे नौकरी लगते ही जोर का झटका धीरे से लगा बहुत सारे लोगों को। हमने कौन सा बता रखी थी कि ये लग गया, हाँ या ना? 2-4 मेरे दोस्तों को पता होगा, 2-4 उसके दोस्तों को पता होगा, एक आधे रिश्तेदार को पता होगा, कुछ ही लोगों को पता था। जब वो नौकरी लग कर ड्रेस पहन के जब चला ना तब मामला ओहो ये क्यों यार, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। हमारे गांव के याद देते उसने आता जनावर मान्या करे, बोले बोला जनावर भी नौकरी लग गए भाई। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ये मैंने क्या लिख दिया? इसमें बबीता मैम दिल्ली में टीचर लग गई। मेरा भाई कब लगा था? बबीता मैम कब लग गई? कितने दिन की बात हो गई? 1 हफ्ता। तो जोर का झटका था वो कम हो गया डबल हो गया? आ रहा है समझ में? बोले यो क्यों है गए, हाँ या ना? ये क्या लिख दिया मैंने? ये कितने दिन की बात है? इसमें पवन सर टीचर लग गए। ये टोटल कितने दिन की घटना है? सरकारी नौकरी कितनी लग गई? गांव छोड़ो, पूरे एरिया में तहलका पाड़ दिया, चौड़ा पाड़ दिया। नंद के करा बेरा ना 3 नौकरी लग गई, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे पहले तो हमारा बैकग्राउंड क्या था भाई? किसान के बेटे हैं, खेत वेत में काम करते हैं, हाँ या ना? फिर बोला परिमल तो थोड़ा बहुत फिर भी दिखा कर था, पर ये तो अलग अलग लोग आइडिया लगा हुआ है।
बोले ये परिमल की जो वाईफाई है ना, इसने कुछ ना कुछ जुगाड़ बांधा होगा इनका। हाँ या ना? बोले इनके तो बस की कुछ था नहीं। हाँ या ना? जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते गली में और गांव में और कितने थोड़े दिक्कत है। हम जब पढ़ते थे कहाँ पढ़ते थे? घर पे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं 2000 में पढ़ने गया दिल्ली, पूरे 2000 में दिल्ली पढ़ने गया। जब मैं वहां पढ़ा तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर हुआ था, पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर था। असिस्टेंट कमांडेंट पहले अटेम्प्ट में लगा था मैं, फायर इंस्पेक्टर पहले अटेम्प्ट में लग गया था मैं, तो ऐसे में नौकरी लग गया था। तो जब मैं वहां पढ़ने गया ना, तो जो सेंटर वाला था उसने मेरे को पकड़ा ही धरा, तू पढ़ने का नहीं है, तू पढ़ाने का है। माँ जी मेरे को नौकरी लग लेने दो, क्यों खाम कहीं हवा में चढ़ाऊँ, मैं मारा जाऊंगा। बोला बेवकूफ, तू नौकरी जल्दी लगेगा, तू पढ़ेगा तो आधी बात सीखेगा, और तू पढ़ाएगा तो सारी सीखेगा, और कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं ही यहाँ पर। हाँ या ना? अच्छे टीचर की कमी रहती है, और जो आदमी पहले ही अटेम्प्ट में पेपर पास कर ले तो जो है जैसे पढ़ने वाले टीचर ये वो तो पहचान लेते हैं ना, तो उन्होंने पहले ही मौके में मेरे को वो पढ़ाने का मौका दिया। मैंने पहले ही मौके में पढ़ाया। कुछ बच्चों का जेबीटी में एडमिशन हुआ, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस में लग गए, ऐसे सिलेक्ट हुए बच्चे। जब हमने पढ़ाया तो उन बच्चों ने बड़ा धन्यवाद किया। तो मैंने घर आके बताया कि जहाँ मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर रिजल्ट भी आया है। कदे तुम कतिये कच्चे में मान रहे हो? हाँ या ना? आज आदमी ने वो कच्चे मान ले ना। कल मैंने 2000 वाली बात सुनाई थी तरते, नहीं सुनाई? ओहो। एक ताऊ बस में बैठ के जाता, कंडक्टर आया, ताऊ बोले टिकट ले लूंगा भाई, 2000 का नोट काट के पकड़ा दिया उसने। हाँ या ना? बोले ताऊ टिकट तो 10 रुपए की है। बोले ले भाई उल्टा दे, गोज में गाल लिया, 10 का काट के पकड़ा दिया, ले 10 की दे दे। बोले ताऊ तूने किराएगा नहीं बेरा? बोला बेरा है। फिर तेरे तो 10 रुपए खुले देते, तेने 2000 क्यों दिए? बोला 2000 तो न्यू दिए थे तेरे, तू मैंने कच्चे बना मान जा। 10 की टिकट और 10 का नोट ले रहा था वो, बोला गरीब होगा। हाँ या ना? 2000 का नोट तो काट दिखाने लिया था। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? चलो ताऊ का एक चुटकुला और सुना दूं। एक ताऊ बस में बैठा था, कंडक्टर आया, ताऊ टिकट ले ले। टिकट थी 5 रुपए की, 8 नहीं पकड़ा दी, काट का ले 50 पैसे दे दिए। भले इन्हें सिर में मारूं? बोले ना, इसकी तो टिकट दे दे, सिर में मारने की दूसरी दे दूं। समझ में आई बात या नहीं? बहुत बढ़िया। ऐसे ताऊ दो चुटकुले देने रहे हैं। अब मैं सारे सुनाऊंगा तो फिर सारी क्लास चुटकुले में चली जाएगी। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? बाहर के तो कुछ मानते हो जाए, घर के नहीं मानेंगे तो निरा जनावर ही ने के मेरा। हाँ या ना? तो जब मैं पहली बार पढ़ा, फिर मैंने पढ़ाने लग गया, तो मैंने कहा तो मैंने निरा जनावर नहीं ला सकते, मैं उड़ा पढ़ाने लग गया। हाँ या ना? कोई जहां पढ़े और वहीं पढ़ाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि, या नहीं? और जहां पढ़े और वहीं चीफ गेस्ट बन के जाए तो बस थोड़ा पट गया, या नहीं? बोलो। तो ऐसी उपलब्धियों पर ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पढ़ाने लग गया। तो पढ़ाने के बाद जब उनका रिजल्ट आया तो फिर मैंने और बताया, तुम कच्चे में मत ले लियो, मैंने जहां मैंने पढ़ा वहां नौकरी भी लगी। हाँ या ना? वेरी गुड। पहली बार जब मैंने पढ़ाया ना तो 100 रुपए एक क्लास के मिलते थे, 45 मिनट की क्लास थी, 4 क्लास रोज होती, रोज के 400 बने थे, और गुणा 30 तो 12,000 रुपये, और 2 महीने पढ़ाए 24,000 रुपये। मेरी बात समझ गई क्या? और 45 मिनट की क्लास थी तो गुणा 4 तो 300 कितने, 3 घंटे बने उसमें, 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे मैंने पढ़ाया और 24,000। मैंने ये सोचा सरकारी नौकरी में अगर मैं इसका गुणा 3 9 घंटे काम करूंगा तो गुणा 3 72,000 रुपये बने। उस टाइम पर सरकारी नौकरी की सैलरी 5,000 रुपये थी, नहीं से कम थी। मैंने जो कहा समझ में आया? जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ 5,000 रुपये की नौकरी और यहाँ इतने, तब तक तो ये 100 डबल हो गए थे, 200 मिलने लग गए थे, और इतने भी पढ़ाऊं तो तब भी 48,000 रुपये। अब आदमी 48,000 रुपये का काम करे या 5,000 का? अब मैं कितने कमाता हूँ किसी को क्या लेना देना? किसी को पता ही नहीं था। आंख तब खुलती है जब सरकारी नौकरी लग गई। वैसे कोई कितने कमाता हो कुछ ना बेरा होता। मैंने जो बोला समझ में आया? बोलो।
वेरी गुड। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ, तुम लोगों को हुआ क्या, होता क्या है। अब उसके बाद मैंने दूसरे साल फिर पढ़ाया, तीसरे साल फिर पढ़ाया। 2003 की बात है ये। कब की बात है? 2003 की बात। अब 2003 तक तो मैं परफेक्ट मास्टर हो गया था, पीछे भी ठीक कमा लो था, मोटरसाइकिल भी ले ली थी। किसी ने 2000 रुपये चाहिए था, पट दे ही देता काट के। घर क्या तो मांगना ही ना पड़े था, ना बड्या ने ना छोटा ने, किसी ने परिमल दिया 2000 रुपये ले। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? रुपया ना देखे तो नमस्ते कौन मारेगा? कोई मांग ले उससे तो पकड़ा देता, हाँ या ना? कोई मांग ले, चाहे पड़ोसी मांग ले, मुझे भी दे दिया करता। नमस्ते जीत भी जाऊँ भाई, नमस्ते बढ़िया, हाँ या ना? मैं 2 क्लास न्यारी इस नाम की पढ़ा कि नमस्ते मिलनी चाहिए। कोई दोस्त कहता पार्टी दे दे, चल भाई ले, हाँ या ना? आगे बढ़ूं। 2003 में जब ऐसा मामला हो तो फिर कहाँ दिक्कत की बात। मेरी नानी बैठी थी, बोले भाई मारा भी को नौकरी लगेगा, सारे लाग जा, मका लागे तो जा भाई, तो है तो सब क्या काना पर कता रहे हैं। बोले ना, एक डंडा धर ले। अब यो डंडा पतला है, ये पतला डंडा है, बड़ा डंडा इसका डबल लाए। मैं रोज काम बताऊंगा, रोज सिखाऊंगा, मेरा काम है, काम कर लेंगे तो ठीक है, और ना तो सान नाते 4 पाड़ दूंगा मैं। मेरी नानी ने बोला तेरी खुली छूट, तो एक काम ना करे ना तो पाड़ दी है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? 2003 से पढ़ने चालू हुए, रिजल्ट कब आया? 2005 में। अब किसने भी रखे पिट रहे आज, हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? तो ये वहां से डंडा वंडा ये सब चीजें इसलिए चलती हैं। इसलिए मेरे को पता है कि जो बच्चा रोज काम करके लाएगा वो लग गया नौकरी में, और जो रोज काम ना करेगा वो रह जाएगा, हाँ या ना? 2005 में जब इतने लोग लगे ना हमारे घर से, तो मेरी भी और ज्यादा वैल्यू बढ़ी समाज में। आज देखें परिमल ने कुछ कराया है, आज देखा बोले ना परिमल के बस की कुछ ना, बहू ने कुछ कराया है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? सरपंच नहीं बेशक बहू बन रही हो, उसके आदमी की भी वैल्यू उतनी रहे जितना वो अपने आप सरपंच बन रहा हो, या घाट हो जाए। मेरी भी वैल्यू खूब थी, मेरे दुर्बालक का पढ़ाई, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस की स्कीम वैलिडेट करी, उस काम को मैं पूरा कर सकता हूं कि नहीं। 3 महीने पढ़ने के बाद नौकरी लगने लायक हो जाते थे, लेकिन 6 महीने पढ़ने के बाद 100% गारंटेड नौकरी। लेकिन उस काम में जो बच्चा काम नहीं करके लाता था ना, मैं पीटता था उसको सीधा। एक आधा पिट के भाग जाता, एक आधा पिट के टिक जाता, नौकरी लग जाता। मैंने जो बोला समझ में आ गया? जो भाज गया उनका क्या जिक्र है, जो टिक गया जिक्र उनका है। एक भी बच्चा ऐसा ले आओ कि जो मैंने पढ़ाया और सिलेक्शन नहीं हुआ। नौकरी की गारंटी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब भी थी, और नौकरी की गारंटी आज भी है, बशर्ते तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग देख लो ना मेरी कमाई क्या है। मेरे पास रेंट की इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं मेरे पास रेंट की। मैं रुपए ब्याज पर नहीं देता हूँ, ब्याज से मेरी इनकम नहीं है। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता हूं। और सारा इनकम सोर्स सिर्फ कोचिंग है, और सिर्फ इस कोचिंग के दम पर मैं अपने कॉलर ऊपर रखता हूं कि मैं जिन बच्चों को साल 6 महीने पढ़ा दूंगा वही सरकारी नौकरी लग गए। और जो लोग सरकारी नौकरी लगवा सकता है उसको कहां दिक्कत। इस पढ़ाई के साथ साथ स्कूली लेवल पर जो पढ़ाई में कमियां हैं, जो चीजें हैं, उसको बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने लग गए। तुम लोगों में जो कमियां हैं, ये बातें स्कूली लेवल से आनी चाहिए थी, उन बातों को वहां से शुरू कर दिया सिखाना। तो जिस आदमी का एजुकेशन के ऊपर होल्ड है और पकड़ है और उसको पढ़ाना आता है, उसको क्या दिक्कत। इसलिए मैं किसी चीज से नहीं डरता। एक दिन जीने का, एक दिन मरने का लायकियत अगर आपके अंदर है तो आप टोरे के साथ रह सकते हो, और जो बात आपको गलत लगती है आप गलत बोल सकते हो, और जो सही लगती है वो सही बोल सकते हो। जिंदा कौम बनने का तरीका यही होता है, अपने अंदर लायकियत डालो, अपने अंदर। मुझे मैथ आता है, टेंशन ही नहीं है, दुनिया को मैथ आता नहीं है, मैं सिखा दूंगा, मेरे को रुपए मिलेंगे, मैं जहां बैठूंगा वही मैथ सिखा दूंगा। इसलिए मुझे क्या डर किसी भी चीज का। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं, और यही काम करना चाहिए जो आदमी ये सोचता है कि मुझे नीडर होकर के इस समाज में जीना है और इज्जत के साथ अपना जीवन यापन करना है। मेरे से ज्यादा इज्जत और मैं क्या समझूं। चलो पूरे हरियाणा में कहीं पर भी कहीं खड़े हो जाओ, वही नमस्ते मारने वाले आ जाएंगे। किसी दफ्तर में चले जाओ, वही नमस्ते मारने वाले आ जाएंगे। मैंने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया, बहुत ज्यादा ईमानदारी से, घमंड नहीं है। तुम्हें भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं। जो लोग मेरी बात मान के नौकरी में है 2023 के अंदर,